दोस्तों, काबा काबा गाने वाली नेहा सिंह राठौर अब जेल में काबा काबा करेगी, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसकी उस एप्लीकेशन को, याचिका को रद्द कर दिया जिसमें उसने वाराणसी और इलाहाबाद के अलावा लखनऊ में हुई उसके ऊपर एफआईआर को स्क्वैश करने की याचिका दी थी। उसका कहना था कि उसके ऊपर अलग अलग जो यहां पर एफआईआर की गई हैं उसको एक जगह क्लब कर दिया जाए, लेकिन हाई कोर्ट ने इसको नहीं माना और हाई कोर्ट ने कहा कि आपको जांच अधिकारी के सामने वहां प्रस्तुत होना पड़ेगा जहां एफआईआर दर्ज हुई है। इसका मतलब साफ हो गया कि अब नेहा सिंह राठौर वाराणसी के थाने के चक्कर लगाएगी, लंका थाने में जहां एफआईआर दर्ज हुई है। वहीं लखनऊ में हजरतगंज में जो एफआईआर हुई है वहां भी अब जांच अधिकारी के सामने प्रस्तुत होना पड़ेगा। आपको याद होगा जब पहलगांव घटना हुई थी 22 अप्रैल को, उसके तत्काल बाद ये नेहा सिंह राठौर काबा काबा गा रही थी और इसने बिना सोचे समझे उस 22 अप्रैल के पाकिस्तान के आतंकवादियों के हमले को बिहार चुनाव से जोड़ते हुए मोदी से सवाल किया। पूरे देश के अंदर इस बात को लेकर आक्रोश फैल गया कि ऐसी स्थिति में जहां 26 निर्दोष लोगों को मार दिया गया, महिलाएं विधवा हो गई, ऐसे में नेहा सिंह राठौर एक महिला होने के बाद भी ऐसा कैसे कर सकती है कि उसके दिमाग में राजनीति आ रही है। राजनीति करिए, आपको कांग्रेस के इकोसिस्टम से जुड़ना है, आपको मोदी से सवाल पूछने हैं, आपको भाजपा से सवाल पूछने हैं। उसके अनेक मौके आए दिन आते ही रहते हैं, लेकिन इस देश में कोई आतंकी घटना हो जाए तब उसमें कम से कम विपक्षी पार्टियों के सभी नेताओं को एकजुट होकर एक साथ सरकार के साथ मिलकर खड़े होना चाहिए और सबको एक सुर में कहना चाहिए कि ये जो भी घटना हुई है, जो भी इसके लिए जिम्मेदार है, आप सख्ती के साथ एक्शन लें, हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन हमें देखने में मिल रहा है कि जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है, इन विपक्षी पार्टियों का रवैया बिल्कुल ऐसा है कि ये हर देश विरोधी बयान देने से बाज नहीं आते। पाकिस्तान के आतंकी यहां घटना करते हैं और ये कहते हैं साहब ये तो मोदी ने कराई है। हालात ये हो गए कि अभी सतपाल मलिक इस दुनिया में नहीं है, वो राज्यपाल थे। वो किस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे थे कि साहब अगर हवाई जहाज से सैनिकों को भेज दिया जाता तो पहलगाम नहीं, पुलवामा नहीं होता। अब उनसे कोई पूछे कि सीआरपीएफ के जवान, सेना के जवान अगर हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज से ही ट्रेवल करेंगे तो जनता की रक्षा कौन करेगा? जनता को क्या मैसेज देंगे? लेकिन इनको एक नैरेटिव बनाना है, झूठ बोलकर फैलाना है। नेहा सिंह राठौर भी उसी टूल किट का हिस्सा है। जैसे ही देश के अंदर कोई घटना हो जाए, नेहा सिंह राठौर, उसको मुझे नहीं लगता कुछ पैसे मिलते ही होंगे, मेरा आइडिया है फ्री में तो कोई कुछ भी काम नहीं करता, तो नेहा सिंह राठौर आखिरकार क्यों करेगी? तुरंत काबा काबा लेके खड़ी हो जाएगी, माइक ले लेगी और बस शुरू हो जाएगी। कांग्रेस की सवाल से सवाल नहीं पूछती वो। अभी देखिए पंजाब में बाढ़ आई हुई है, किसान बर्बाद हो गए, उनके खेतों में 4-4 फुट तक रेत घुसी हुई है, राज्य की सरकार गायब है। हिमाचल में चले जाइए, हिमाचल का इंडस्ट्रियल एरिया है बद्दी। मैं चुनौती देता हूं देश के सारे पत्रकारों को और राहुल गांधी को, जाइए जरा बद्दी में खड़े होकर दिखाओ, आप मुझे करो वहां वोट चोरी की यात्रा। मैं चुनौती देता हूं राहुल गांधी को, मैं काबा वाली इस नेहा सिंह राठौर को चुनौती देता हूं कि बद्दी इंडस्ट्रियल एरिया है हिमाचल का, हरियाणा से लगा हुआ है, आप वहां जाइए और देखिए वहां क्या हाल है। सड़क के अंदर 4-4 फीट गहरे गड्ढे हैं, वहां ट्रक जाते हैं सामान लेकर जो जा नहीं सकते। इंडस्ट्री बुरी तरह प्रभावित हो रही है, लोग वहां से फैक्ट्रियां छोड़ कर जा रहे हैं, नौकरी पे नहीं जा सकते लोग। सड़क टूटी हुई है, पुल अधूरा, 4 साल से पुल अधूरा है क्योंकि इनको फ्री की बिजली बांटनी है, इनको तो सरकार बनानी थी। सवाल काबा वाली वहां नहीं करेगी, ना पंजाब की सरकार आम आदमी पार्टी है उससे काबा सवाल करेगी, ना ये हिमाचल की सरकार से सवाल करेगी, ना ये ममता बनर्जी पर सवाल करेगी। तो मत करिए, आप उन पार्टी के लिए काम करती हो, आप उनके इकोसिस्टम का हिस्सा हो, आप उनके हाथों बिकी हुई हो, मुझे नहीं पता, मैं नहीं कह रहा हूं, आम जनता कह रही है। तो आप केवल इतना तो ध्यान रखिए कि देश के अंदर आतंकवादी कोई घटना हो रही है, उसमें थोड़ी अपनी चोंच को बंद रखो, उतने देर मत बोलो तो कुछ अच्छा बोलो। तो मैं नेहा सिंह राठौर ऐसा भी बोल सकती थी, मोदी जी ये घटना हुई है, इसके दोषियों को सख्त सजा दो, ऐसी भी कविता बना सकती थी। लेकिन तुरंत नेहा सिंह राठौर ने इसको बिहार चुनाव से जोड़ा
जो बिहार का चुनाव अभी तक तो हुआ नहीं है। सबको पता है कि यह बिहार का चुनाव अक्टूबर नवंबर में होना है और घटना 22 अप्रैल की है। अप्रैल से नवंबर तक आप सोचिए कि 7 महीने का गैप है, लेकिन नेहा सिंह राठौर को क्योंकि पाकिस्तान के आतंकवादियों को क्लीन चिट देनी थी, ऐसा कहा गया होगा, और इसलिए इसने तत्काल जो है सरकार पे सवाल उठा दिया, मोदी को घेर दिया, मोदी से सवाल कर रही है, और इसलिए देश के लोगों में ये गुस्सा फूटा और तत्काल जो है इसके ऊपर एफआईआर हुई कि भाई इस तरह से ये उन विधवाओं का अपमान कर रही है जिनके पति उस घटना में चले गए। और आप देखिए कि ये जो है किस तरह का पोस्ट लिख रही थी, ये एक्स पर पोस्ट लिख रही थी, वहां क्योंकि धर्म पूछ करके लोगों को गोली मारी गई थी, तो ये पोस्ट क्या लिख रही थी, जब कलमा पढ़ने से इनकार करने वालों पर गोली मार दी गई तो ये किस्सा मीडिया को किसने बताया। सोच रहे हैं, मीडिया में एक विधवा बहन जिसका पति मार दिया गया, उसने मीडिया ने जब पूछा तो उसने बताया कि हमें कहा गया कि कलमा पढ़ो, हमें कलमा पढ़ना नहीं आया तो गोली मार दी। तो नेहा सिंह राठौर एक्स पर पोस्ट लिख रही है कि जब कलमा पढ़ने से इनकार करने पर गोली मार दी गई तो यह किस्सा मीडिया को किसने बताया। तो नेहा सिंह राठौर ये किस्सा उस मरने वाले पति के पत्नी ने बताया, क्योंकि औरतों को तो मारा नहीं था। क्या आपको यह खबर नहीं पता? लेकिन नेहा सिंह राठौर ये क्वेश्चन मार्क उठाकर एक्स पर पोस्ट लिखकर आशंका पैदा करना चाहती थी, और आशंका पैदा करके पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादियों को एक तरह से क्लीन चिट देने की कोशिश है, और ये सवाल उठा रही है, ऐसा बताने की कोशिश कर रही है जैसे वो विधवा महिला झूठ बोल रही है। तो ये विधवाओं का अपमान नहीं है, उनके मन में गुस्सा नहीं आएगा कि हमारा तो पति चला गया और इस महिला को मजाक सूझ रहा है, ये हमारी बात को झूठ समझ रही है, हम जो मीडिया में बोल रहे हैं ये उसको झूठ बोल रही है, और इसी बात पे लोगों को गुस्सा फूटा। ये तो मैं कह रहा हूं 2-4 एप्लीकेशन हुई है, इसके ऊपर 2000 एफआईआर हो जानी चाहिए थी, इसकी बुद्धि ठीक हो जाए। भाई आप मोदी का विरोध करो, योगी का विरोध करो, आप नीतीश कुमार का विरोध करो, जिसका करना है करो, लेकिन आप सेना पर, आतंक के मुद्दे पर किसी की मौत हो जाए उस पर मजाक मत बनाओ। लेकिन इनको लगता है कि हम कुछ भी करें हमारा कुछ नहीं बिगड़ सकता, क्योंकि आपको यह भी याद होगा नेहा सिंह राठौर की सपोर्ट में कौन है, कपिल सिब्बल, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं। वो किस बात के लिए फेमस हैं, वो कोई सुप्रीम कोर्ट का वकील ही आपको बता सकता है कि उनकी क्या खासियत है जिसके कारण नेहा सिंह राठौर को उन्होंने मदद देने के लिए हाँ कर दिया, फ्री में वो भी। तो जब उसको लग रहा है कि कपिल सिब्बल जैसे वकील मेरे पीछे खड़े हैं या मेरे आगे खड़े हैं, तो मुझे क्या दिक्कत है, क्या होगा मेरा, योगी बाबा कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब योगी की पुलिस नेहा सिंह राठौर को बताएगी कि कानून क्या होता है, किसी विधवा का मजाक बनाना क्या होता है, आतंकवादियों की भाषा बोलने का मतलब क्या होता है। अब नेहा सिंह राठौर को पता लगेगा, और इसीलिए आपको बता दूं घबराई हुई है। लेकिन जैसा मैंने कहा, उसको लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाऊंगी, कपिल सिब्बल मेरे पास है ही है, कपिल सिब्बल के पास जाना है बस। तो भाई देखेंगे, अभी तो जज साहब ने वहां आदेश दे दिया है, और आपको बता दूं कि जो इलाहाबाद की हाई कोर्ट है उसमें जस्टिस राजेश सिंह चौहान और सैयद कमर हसन रिजवी, इनकी खंडपीठ ने सीधा कहा है कि जांच अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होइए और उनको जांच में सहयोग करिए, और अब कोई नया बहाना नहीं चलेगा। लेकिन जैसे ही ये याचिका रद्द हुई है, मुझे तो पता लगा है कि कई सारे लोग कपिल सिब्बल जैसे वकीलों की अब मुलाकात कराने के लिए नेहा सिंह राठौर से कांटेक्ट कर रहे हैं कि आ जाओ दिल्ली, मिलवा देते हैं। तो अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में ये एप्लीकेशन जाती है, क्योंकि भाई बड़े बड़े लोगों से कांटेक्ट हैं। तो अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट नेहा सिंह राठौर पहुंचे क्या, इसके पहले नेहा सिंह राठौर को पुलिस गिरफ्तार करती है या नहीं। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।